हाँ दो। लाख रुपए का अरेंजमेंट करिए और अगर आप पुलिस के पास जाएंगे तो आपके आपके पति को मार दिया जाएगा। सूचना तत्काल पुलिस थाने में दी गई। पुलिस थाने के साथ में ACCU की जो टीम है उसकी जॉइंट टीम बना करके तुरंत जो पीड़ित है उसकी पतासाजी और जो मोबाइल फ़ोन जो कॉल आया था उसके संबंध में पतासाजी करने में टीमें जुट गई। इसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले जो ओम प्रकाश साहू जो कि लापता थे उनके फ़ोन नंबर का साइबर CDR एनालिसिस किया। CDR एनालिसिस के दौरान ये पता चला कि बीच बीच में उनका फ़ोन ऑन होता है फिर ऑफ़ हो जाता है और अलग अलग लोकेशंस में उनका फ़ोन ऑन हो रहा था और फिर ऑफ़ हो जा रहा था। तो इनिशियली ये सस्पिशन था कि शायद उनको ले करके साथ में घुमाया जा रहा है। तो हम लोगों ने साथ साथ टावर डंप डेटाज वगैरह भी अलग अलग इलाकों के निकाले जहाँ जहाँ वो उनके लोकेशन आए थे और उसके अलावा फील्ड पे भी हमारी पार्टियाँ थी क्योंकि जो कॉल आया था उसमें ये कहा गया था कि हम लोग महादेव ऐप से बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो भी पिछले रिकॉर्ड थे जिनका जिनका ऐप के संबंध में उनके संबंध में पतासाजी करना चालू किया। साइबर एनालिसिस के से हमको एक दो नंबर मिले जो कि थोड़े डाउटफुल लगे, सस्पिशियस लगे, जो इनके हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में भी थे और जिस क्षेत्र में ये घूमे थे उनके आसपास उपस्थित भी थे। जब इन नंबर्स को फिज़िकली वेरीफाई करके लोकेशन पे जा करके नंबर्स के जो धारकों को अपने कब्ज़े में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। थोड़ी कड़ाई से पूछताछ करने के पश्चात जो एक व्यक्ति है जिसका नाम आशीष तिवारी है उसने हम लोगों को एक्सेप्ट किया कि ओम प्रकाश साहू उसके साथ में था। हालांकि पूरी बात उसने नहीं बताई। फिर थोड़ा और क्वेश्चनिंग करने में और पूछताछ करने में फाइनली उसने फिर इस बात को एक्सेप्ट किया कि आरोपी जो पीड़ित जो ओम प्रकाश साहू है वो 31 तारीख की रात में उसके साथ था और उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर के इसकी हत्या कर दी। उसी के निशानदेही पे हम लोगों ने जो पीड़ित है उनका शव भी बरामद किया। शव स्कूटी जो उनकी थी उसके साथ में बांधा हुआ था इस तरीके से ताकि शव फ्लोट करके ऊपर ना आए और उनके नंबर से और उनके निशानदेही पे बाकी जो दो साथी उनके आरोपी के हैं रजनीश पांडे और अनुज तिवारी, उन लोगों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उनको भी पकड़ा और उनसे भी पूछताछ करके उन लोगों ने भी जब अपना जुर्म कबूल कर लिया तो उनको विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। आशीष तिवारी की एक दिन की पुलिस रिमांड कर ली गई थी और आज तीनों को न्यायिक रिमांड पे पेश किया जाएगा। घटना का जो मोटिव था, आशीष तिवारी क्योंकि आदतन अपराधी रहा है, पहले ये लूट एवं आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में दुर्ग जेल में सज़ा काट रहा था। उसी दौरान जो ओम प्रकाश साहू पीड़ित हैं वो भी जेल गया था। वो गांजे की तस्करी में उसे जेल हुई थी। जेल में इन दोनों की पहचान हुई और वहाँ जान पहचान होने के कारण ये लोग जब ओम प्रकाश साहू बाहर आया तो ये लोग एक दूसरे को किसी तरीके से कांटेक्ट करके रखे थे और इसने ओम प्रकाश साहू ने आशीष तिवारी को ये भरोसा दिलाया था कि वो बाहर आकर के उसकी ज़मानत करा देगा। उसके एवज़ में उसने कुछ पैसे लिए थे 30,000 रुपये। उसके अलावा ओम प्रकाश साहू ने कुछ और पैसे आशीष तिवारी का कुछ दूसरा काम करने के लिए भी अपने अकाउंट में डलवाए थे। कुल लगभग 1.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में आशीष तिवारी ने डाले थे। आशीष तिवारी को ये लगता था कि ओम प्रकाश साहू काफ़ी मतलब रिसोर्सफुल बंदा है क्योंकि ये गांजे की का भी व्यापार करता है, पहले ज़मीन दलाली से जुड़ा हुआ था और रिसेंटली सट्टे के व्यापार से भी सट्टा भी खिलाता था जो मटके वाला सट्टा होता है। तो इसे ऐसा लगता था कि इसके पास काफ़ी पैसा है। तो ये बाहर आने के बाद, जेल से छूटने के बाद इसने पैसे भी मांगे उससे, तो उसने जो उसके पुराने 1.5 लाख रुपए थे वो नहीं दिया। तब इसको ऐसा लगा कि इसका अपहरण करके इससे इसके परिवार से एक मोटी रकम वसूली जा सकती है। इन लोगों ने प्लान यही बनाया था कि इसको हम पकड़ेंगे और पकड़ करके मार देंगे और इस तरीके से लाश को गायब करेंगे कि लोगों को लगे कि अपहरण होने के बाद ही गायब हो गया है और घर वालों से हम फिरौती की रकम वसूलेंगे। तो 31 की रात को ही इन लोगों ने इसको ओम प्रकाश साहू को तीनों ने मिलकर के गला दबाकर मार डाला था और उसी दिन फिर सुबह सुबह इन लोगों ने इसकी वाइफ को कॉल किया रैंसम के लिए। तो पूरी घटनाक्रम में शुरू में जो महादेव सट्टा ऐप की जानकारी या की बात आई थी
तो पूरी पूछताछ में ये पता चला या ये समझ आया कि इन लोगों ने जो महादेव ऐप का नाम लिया था वो पुलिस को गुमराह करने के लिए, ताकि हमारी विवेचना किसी दूसरे दिशा में रहे, गुमराह करने के लिए नाम लिया था। इस पूरी कार्रवाई के दौरान महादेव ऐप से संबंधित कोई भी साक्ष्य या कोई भी दस्तावेज़ नहीं मिला। फिर भी इन लोगों ने कुछ लोगों का नाम जो लिया था उसके संबंध में जब पतासाजी की गई, तो जिस समय ये आशीष तिवारी जेल में था उस समय महादेव ऐप की जो लगातार कार्रवाइयाँ दुर्ग पुलिस द्वारा की गई थी, तो कुछ एक आरोपी जो है इनके साथ जेल में ही थे और उस दौरान वहाँ पे इनकी जान पहचान जेल में रहने के कारण हुई थी। तो इसने उन लोगों का नाम बताया ताकि पुलिस को गुमराह कर सके और ऐप के नाम पे परिवार वालों को डरा सके। हम लोगों ने जो सद्दाम है जिसका नाम आया था उसको भी पकड़ा, और उस समय जिस समय सद्दाम को पकड़ा गया उस समय वो खुद महादेव ऐप के काम से बाहर निकला हुआ था और उसके साथ में कुछ पैसे हमको बरामद हुए। तो एक सेपरेट केस में उसको भी सट्टा जो ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट है उसमें जेल भेजा जा रहा है। इसमें सर ये तीनों क्या मर्डर का प्लानिंग पहले से बनाए थे?